हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनी वीडियो। तो आज मैं आ गया और नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 8 फिजिक्स का चैप्टर 2 फ्रिक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन में आज हम पढ़ेंगे, पहला तो पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सेम ही है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन, फिर पढ़ेंगे फ्लूइड ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, तो पहले पढ़ते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स। ओके, अब ये फ्रिक्शन होता क्या? डेफिनेशन से पहले हम इसे समझते हैं। मान लो, मैं मार्कर रख देता हूं। मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी मूव कर रही है। देखो, जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर मेरे हाथ में ऐसे मूव कर रहा है। तो ये जो मूव कर रहा है, इसके अपोजिट साइड की तरफ एक फोर्स लग रहा है। देखो, यहां पर इसका जो सरफेस स्मूथ तो है, लेकिन स्मूथ ऊपर अगर इंटरनली एकदम जूमिंग, एकदम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये कुछ तो रफनेस होगी, इसमें कुछ तो रफनेस होगी। और इसका जो रफनेस है और हाथ के रफनेस से इंटरलॉकिंग हो रहा है, इंटरलॉकिंग हो रहा है। आपके स्क्रीन में वो दिख रहा हो कैसे इंटरलॉकिंग होता है। इसका रफनेस जो इंटरलॉकिंग हो रहा है, तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। पीछे की तरफ उसे रोकेगा। देखो, आगे चल रहा है तो जो इंटरलॉकिंग हुआ है वो पीछे की तरफ टूटते टूटते जा रहा है। ओके, तो वो क्या हो रहा है? इंटरलॉकिंग हो रहा है। तो ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, क्या समझा हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में? कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है या कर रही है, अगर वो बॉडी मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और वो जो मोशन होता है वो रिलेटिव मोशन होता है। देखिए, द फोर्स विच अप्लाई अप्लाई नहीं होगा, opposes the motion of the object, when there is relative motion. अब रिलेटिव मोशन क्यों कहा है और रिलेटिव मोशन होता क्या है? रिलेटिव मोशन अभी सीधी भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। रिलेटिव मोशन हम लोग कहते हैं अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे के संबंध में कोई फोर्स कर रही है, मोशन कर रही है, वो अगर मूव कर रही है, उसे हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। ओके, सर यहाँ मोशन लिखना भूल गया मैं। ओके, अब रिलेटिव मोशन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो दो बॉडी के ही बीच में होगा। ओके, फ्रिक्शन अगर आप हवा में भी रहोगे, देखो हवा में भी फ्रिक्शन होता है। ओके, जैसे आप अभी फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ोगे, तो फ्लूइड फ्रिक्शन अगर देखो, जो एरोप्लेन जाता है, एरोप्लेन मान लो ये एरोप्लेन जा रहा है। ओके, ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन जा रहा है, तो ये जो एयर यहाँ क्या कर रहा है? पीछे की तरफ एक ये भी फोर्स लगा रहा होगा। ओके, तो ये हो जाता है आपका, ये एरोप्लेन चिड़िया को देख के बनाया होगा। फिर आपका शिप कैसा रहता है? कुछ इस तरीके का रहता है। शिप किसको देख के बनाया होगा? मछली को देख के बनाया होगा। ओके, अभी पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन। द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। फोर्स, हम जो फोर्स है वो मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगाता है, उसे हम जब वहां पर रिलेटिव मोशन होता है। ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया। चलो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया। देखो, अब दूसरा चीज, ये जो फोर्स है, दिस इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या ये फिजिकल कांटेक्ट में रहता है? क्या रहता है? फिजिकली कांटेक्ट में रहता है। फिजिकली कांटेक्ट कैसे? मान लो आप सर्दी में बैठे हुए हो बाहर, आप ऐसे से मतलब हाथ को रब कर रहे हो,
हाथ को रब कर रहे हो तो हाथ को रब करने में क्या हुआ, फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ा, ये दोनों को एक साथ करना पड़ा, तब ना ये फ्रिक्शन हो पाया। और ये फ्रिक्शन हुआ क्योंकि ये जो इसका जो रफनेस होगा उसमें कुछ इंटरलॉकिंग हुआ, और वो इंटरलॉकिंग जब टूटा तब आपका हाथ गर्म हो गया। चलिए यहाँ पर फ्रिक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में ना ही जाए तो बेहतर है। तो यहाँ पर दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ऐसा यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन इसलिए क्योंकि ये भी एक फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये होता है। अब आते हैं, हमने तो सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देख लिया, अब फ्रिक्शन को डीपली देखते हैं। फ्रिक्शन को डीपली देखते हैं थोड़ा। मान लो एक ऑब्जेक्ट, विजुअलाइजेशन के साथ देखेंगे थोड़ा। ये जमीन है, उस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये डिस्प्लेस हुआ आगे की तरफ, यानी कि मोशन हुआ आगे की तरफ, मोशन हुआ आगे की तरफ, और ये डिस्प्लेस हुआ। क्या हुआ, डिस्प्लेस। भाई डिस्प्लेस हो रहा है तो मोशन भी हुआ होगा। और ये नीचे, यानी कि जो इसका सरफेस है, नीचे की अपोजिट साइड में एक फ्रिक्शन फोर्स ये लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ये लगा रहा है। तो अगर ये सरफेस, दोनों के सरफेस को अगर हम जूम करके देखें, यानी कि माइक्रोस्कोपिकली देखें, तो उसका जो सरफेस होगा, जो बॉडी है उसका सरफेस कुछ ऐसा होगा, ऐसा, और जो सरफेस है उसका बॉडी कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा उसका बॉडी। मतलब अगर जूम करके देखें ऐसे तो स्मूथ होगा भाई, चाहे कितना भी कोई भी बॉडी स्मूथ हो, उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होगा ही होगा, कुछ ना कुछ रफनेस होगा ही होगा। 100% फ्रिक्शन नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, इंटरलॉक हो रहा है। अब ये जो बॉडी है ये जितना भारी होगा उतना मजबूती से इंटरलॉकिंग होगा, और आप उतना मजबूती से चल पाओगे, फिसलोगे नहीं। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो चलिए चलते हैं, अब बात करते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का कारण क्या है फ्रिक्शन होने का? देखो, आप घर जाओ, घर में ही होगे, सॉरी, एक टेबल लो, टेबल के ऊपर एक बुक रखो बहुत सारी, और एक, देखो एक टेबल लो, ये टेबल है, उसके ऊपर बहुत सारी बुक रखो, बुक हो गई बहुत सारी, उसमें ऐसे करके एक बड़ी सी कुछ प्लेट टाइप की कुछ रख दो, लकड़ी की प्लेट, प्लेन जैसी, ओके, कुछ चौड़ी टाइप की, और उससे कुछ भी, जैसे बैटरी ले लो, बैटरी को यहाँ से गुड़काओ, और यहाँ कुछ मत रखना, यहाँ से देखना वो जाके जाके नीचे भी गिर सकता है, या तो ज़्यादा बड़ा टेबल होगा तो आधा रुक सकता है, फ्रिक्शन के कारण रुकेगा क्योंकि फोर्स लगना बंद हो गया है। ओके, यहाँ पर एक्सेलरेट हो रहा है ये। ओके, ये सब पढ़ोगे 9th में, सॉरी। तो यहाँ पर बैटरी रख दिया। अब यही काम आप दोबारा करो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आपको इस बैटरी को यहाँ पर एक कपड़ा भी रखना होगा टेबल में, उसमें ऐसे करना होगा। ओके, जैसे ये हो गया, ओके, ये हो गया। अब इसे अगर मैं ऐसे गुड़काऊं तो ये तो गुड़क जाएगा। ओके, अरे यार सॉरी, ये तो गुड़क गया क्योंकि ये स्मूथ सरफेस था। अब रफ सरफेस ले आए, कपड़ा ले आए, तो कपड़े में अगर मैं रखूं, अरे यार देखो, अगर मैं इसमें इसको, अगर देखो ये जाएगा ऐसे, रुक जाएगा, रुक गया। ओके, अगर मैं इसमें इसको रखूं तो ये देखो कैसे आगे जा रहा है। स्मूथ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है, होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। मैंने पहले ही बोल चुका हूं मैं कि 100% फ्रिक्शन नहीं हो सकता, ना 100% फ्रिक्शन हट सकता है। द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन by cause of friction, interlocking of
irregularities present in the surface. क्या है कॉज ऑफ फ्रिक्शन? अगर देखो, अब कोई भी, मैंने पहले भी बताया मैंने कि अगर कोई भी बॉडी है वो पूरा स्मूथ तो नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ तो रफनेस होगी। जैसे देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ, देखो ये बैटरी था, ये क्या हुआ, जब टेबल था स्मूथ सरफेस उसमें तो ये अच्छे से आगे चल गया, लेकिन जब यहाँ पर मैंने कपड़ा रख दिया, जब मैंने यहाँ पर कपड़ा रख दिया यहाँ पर, तब ये नीचे जाके यहाँ पर रुक गया और यहाँ पर ये यहाँ तक गया था। क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन था वो ज़्यादा होने लगा। क्या होने लगा? ज़्यादा, क्योंकि ये जो रफनेस था कपड़ा का वो ज़्यादा था और ज़्यादा इंटरलॉकिंग होने के कारण वो रुक गया। पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया गया इसलिए वो रुक गया, और वो क्या हो गया? बैलेंस हो गया इसलिए रुक गया। आगे की तरफ फोर्स लग रहा था मोशन, अब पीछे की तरफ से फ्रिक्शन फोर्स लगा क्योंकि रफनेस ज़्यादा थी और फ्रिक्शन फोर्स लगा तो वो दोनों फोर्स बैलेंस हो गया और वो रुक गया। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ये भी लिख सकते हो आप, ऑल द सरफेस have some roughness. ओके, थोड़ा थोड़ा रफनेस सब में रहता ही रहता है। चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। एक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो एक चटाई है, ओके, एक चटाई है, एक मिनट रुकना, ओके, एक चटाई है, मान लो एक चटाई में आप छत पे सोए हुए हो। दो चटाई ले लेते हैं, ये क्या है? चटाई। इसके ऊपर आप मान लो आपको बोला किसी ने कि यहाँ पकड़ो, इसके कोने में, इसके कोने में, उस खींच दो। सर खींचा तो नीचे फ्रिक्शन हुआ होगा, हाफ हुआ होगा, लेकिन ये हल्का था तो कम फ्रिक्शन हुआ होगा, कम इंटरलॉकिंग हुई होगी। अगर इसी में आप किसी को सुला दो फिर इसे खींचो तो ये क्या जल्दी खिंचाएगा? क्या ये जल्दी खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा, क्योंकि इसमें जो देखो मोशन तो हो रहा है लेकिन पीछे की तरफ देखो, अब ये भारी ज़्यादा है, इसमें इंटरलॉकिंग हुई होगी, इंटरलॉकिंग के कारण पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और पीछे की तरफ फोर्स लगने के कारण मोशन जब आगे हो रहा होगा तो पीछे की तरफ फोर्स लगने से वो बैलेंस हो जा रहा होगा, इसलिए वो वहीं पर रह जा रहा है, हिल नहीं रहा है। ओके, तो ये था इंटरलॉकिंग और ये सब अनदर कॉन्सेप्ट, और इसी को कहते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कुछ फैक्टर्स हैं फ्रिक्शन के अफेक्टिंग के। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं? मान लो आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो, कोई बॉडी है, आप उसमें फोर्स, अभी देखो हमने पढ़ा था चटाई में वो बच्चा सोया हुआ था और उसको हम लोगों ने खींचा लेकिन वो बैलेंस्ड हो गया, फोर्स उससे ज़्यादा मूव करने तक का फोर्स नहीं लगा पाया और वो क्या हुआ? इंटरलॉकिंग के कारण वहीं पर रह गया। उसी को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बीच में चटाई बिछी हुई थी, नीचे सरफेस तो वो भी स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच इट्स रेस्टिंग। ओके, वो वहीं पर रह जाएगा, फोर्स लगाने के बावजूद भी वो बैलेंस होकर वहीं पर रह जाएगा, तो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन करेंगे। उसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसे कहते हैं जिसमें द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। देखो सेम स्पीड में ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसे कहते हैं, और सेम स्पीड में मूव कराने के लिए सेम फोर्स भी लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर फोर्स भी क्या होने चाहिए? फोर्स शुड बी कांस्टेंट, फोर्स शुड बी कांस्टेंट। ओके,
तो फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन। देखो रोलिंग फ्रिक्शन जब स्टार्टिंग होता है एकदम फर्स्ट एकदम जस्ट एकदम जो होता है एकदम वहाँ पर जो फ्रिक्शन उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और यहाँ पर जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सिंपल एक फ्रिक्शन होता है। मान लो ये एक सिलिंड्रिक टाइप एक ये है बॉडी है, इसे हम यहाँ पर रोलिंग करा रहे हैं, हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये तीनों एक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन थे। तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो बहुत अच्छा सीक्वेंस है, ये आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखो सीक्वेंस जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। अगला जो कंसेप्ट है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, नेसेसिटी। नेसेसिटी और एविल, ज़रूरत और बुराई क्या है। देखो ज़रूरत क्या होती है, हम लोग इसमें चल सकते हैं, वॉकिंग, ओके, रबिंग द हैंड्स, रब द हैंड। फिर एविल क्या बुराई हो सकती है, लॉस ऑफ एनर्जी। देखो गाड़ी चलता है, पेट्रोल तो ले रही है, एनर्जी भी लॉस कर रही है, लॉस ऑफ एनर्जी। अगर आपको एविल का मतलब नहीं पता है, एविल मतलब होता ही बुराई। और फिर आता है दूसरा चीज, देखो नेसेसिटी भी है, एविल भी है, मतलब बुराई भी है इसकी। तो अब आता है मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस हटाए कैसे। फ्रिक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। इसे ज़रूर लिख लेना भाई, एग्जाम में पूछ सकते हैं। मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, देखो जूता जो रहता है, हमारा जो जूता रहता है नीचे में क्या स्पाइक्स बने हुए रहते हैं किसी में। देखो क्रिकेटर जो होते हैं, फुटबॉलर, उसके स्पाइक्स बने होते हैं क्योंकि वो खेलते समय फिसले ना और फ्रिक्शन ज़्यादा हो। तो इसमें हम क्या कहते हैं, स्पाइक ऑफ शू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पाइक्स ऑफ शूज। ओके, तो ये था आपका फ्रिक्शन, नेसेसिटी एंड एविल। तो हम इस वीडियो के लास्ट कंसेप्ट में चलते हैं, वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। लास्ट कंसेप्ट वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो फ्लूइड मतलब पहले जानते हैं क्या होता है, लिक्विड और गैस। सर बोलेंगे सॉलिड, सॉलिड फ्लो नहीं करता है, फ्लूइड इसे कहते हैं विच कैन फ्लो। देखो फ्लूइड सब्सटेंस विच कैन फ्लो, ये होता है फ्लूइड। लिक्विड प्लस गैस इज इक्वल टू फ्लूइड। देखो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मान लो एक प्लेन है, प्लेन किसे देख के बनाया गया, सर चिड़िया को देख के। ओके, चिड़िया को देख के बनाया गया, कुछ इस तरीके की बनती है। चिड़िया को देख के बनाया गया क्योंकि देखो प्लेन जो होता है वो हवा में चलता है, तो वो हवा को काटते हुए निकलता है क्योंकि उसका जो आगे वाला सरफेस है वो कुछ कोन टाइप का होता है, ऐसे कर्व रहता है। ओके, और यहाँ से क्या होता है, हवा एक एयर रेजिस्टेंस इसे वो कहते हैं। ओके, ये भी एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है। फिर आता है आपका शिप। शिप देखो, शिप कुछ इस तरीके का होता है, शिप कुछ इस तरीके का होता है। शिप भी किसको देख के बनाया गया होगा, मछली को देख के बनाया गया है। किसको देख के बनाया गया है, मछली। मछली भी क्या करती है, उसे काटते हुए जाती है। ओके, फिर ये भी इसे क्या करता है, पानी भी इसके पीछे एक अपोजिट फोर्स लगाती है। ओके, ये होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसमें बहुत कम कंसेप्ट थे। तो अगर आपको ये बहुत बेनिफिशियल लगा होगा तो अपने 8th में कोई भी अगर आपके भाई बहन या दोस्त है उससे शेयर करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।